हे कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग का क्लास है एडवांस मैथ्स का तीसरा क्लास, याद है ना। हेडिंग दे लीजिए, एडवांस मैथ तीसरा क्लास। एडवांस मैथ का आपका है ये तीसरा क्लास। तीसरा क्लास है आपका एडवांस मैथ का। और पिछले के दो क्लास में अगर आपने नहीं देखा हो तो पीछे के जो दो क्लास हुए हैं उसको ज़रूर देखिएगा, 01 और फिर उसके बाद 02। उसमें हम लोग सिलेबस की बात किए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो सभी सिलेबस की चर्चा हम डिटेल्स आपको बताए थे। टॉपिक था ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, आपका टॉपिक था ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये आपका टॉपिक था। आपको याद नहीं आ रहा है तो पीछे का एक बार जरूर देख लीजिए। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो हमने इसमें आपको सभी डायमेंशन के बारे में बताया था कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन के हिसाब से सिलेबस की चर्चा हुई थी, डायमेंशन के हिसाब से ही सिलेबस की चर्चा हुई थी, आपको याद आनी चाहिए। आइए, आज का जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आज का जो क्लास है, आज का जो टुडे का क्लास है, उसमें मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। हम पहले ही बता देते हैं कि आज का जो क्लास है, टुडे क्लास जो है, उसमें आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट जो होगा वो उसके डिफिनीशंस पे, अब हम आपको डिफिनीशन सबका लिखाएंगे नहीं, ये नहीं कि सबका बोर्ड पे डिफिनीशन लिख रहे हैं, हम इत्मीनान से बोलेंगे, उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवा देंगे, पीडीएफ सारा आपको मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग को डिफिनीशन समझना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी समझनी है। आ रही है बात समझ में? तो आज सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे। और आज का जो सिलेबस है, आज का जो टॉपिक है वो है पहला आपका टॉपिक जो नाम था जीरो डायमेंशन। याद कीजिएगा, जीरो डायमेंशन याद है, जीरो डायमेंशन, शून्य बीमी। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे दिल खोल के। तो चलिए तैयार हो जाइए। जीरो डायमेंशन में सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे पहला पॉइंट था, उसका नाम ही पॉइंट था। पॉइंट मतलब बिंदु, पॉइंट मतलब हो गया बिंदु। बोलिए, देख लीजिए सिलेबस खोल के, अगर आपके पास नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पीछे का दो क्लास आप खोल के देख सकते हैं बेहतर तरीके से जी। चलिए, सबसे पहला था इसमें पॉइंट। क्या था? पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, ठीक है। बिंदु, बिंदु जो है वो आपको मात्र एक काल्पनिक ज्यामितीय है, मात्र काल्पनिक, जिसकी कल्पना की जा सके। यानी जैसे ये आपको देखिए, ये पॉइंट कहलाता है, ये आपको क्या कहलाया? पॉइंट। ना तो इसमें लेंथ होगा, ना ही इसमें ब्रेथ होगा, और ना ही इसमें हाइट होगा, ना ही इसमें डेप्थ होगा। यानी बिंदु ज्यामिति में मात्र कल्पना की चीज़ है, जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई होती है। ये बिंदु का मतलब हो गया। इसको डिनोटेड हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्लेन में यहाँ पे ये है, तो ये एम पॉइंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ना तो इसमें डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझिए, ना तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, ना ही इसमें कोई डायरेक्शन होगा, ना ही इसमें कोई मैग्नीट्यूड होगा। ये इसका हो गया प्रॉपर्टीज। यानी बिंदु जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अगर कोई पूछे कि बिंदु क्या है तो आप बोलिए कि बिंदु डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आ गई बात समझ में? अब आइएगा, कुछ प्रॉपर्टी अब हम आपको इसमें समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक पॉइंट को आप उठाइए, एक पॉइंट को आप उठा लीजिए, एक पॉइंट, इस पॉइंट से आप इन्फिनिटिव लाइन खींच सकते हैं। इन्फिनिटिव आपके पास लाइन खींच सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट से आप इन्फिनिटिव लाइन खींच सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक पॉइंट हो तो आप इससे इन्फिनिटिव स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं।
अनंत रेखाएं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, लिखते भी रहिएगा। ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा समझिएगा, अब एक ही पॉइंट से मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रहा है, समझिएगा इस बात को, इस पॉइंट से ये लाइन इधर जा रहा है, इस पॉइंट से ये लाइन इधर जा रहा है, इस पॉइंट से ये लाइन इधर, ये तो एक ही बिंदु से ये सभी लाइन पास कर रहे हैं, एक ही बिंदु से। तो इस कंडीशन में एक ही बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। हाँ, कॉन्करेंट लाइंस, डबल आर होगा, डबल आर कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, संगामी रेखाएं। एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से, किससे, सिंगल पॉइंट से जाने वाली रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। ठीक है, एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक समझिएगा, एक पॉइंट हो गया ये, जिसका मान लीजिए हमने नाम दिया P, और ये पॉइंट हो गया M, तो दोनों को मिलाइएगा तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन बनता है, दूसरा नहीं बन सकता है, एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये पहला प्रॉपर्टी था, ये दूसरा प्रॉपर्टी था, और ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि एक ही पॉइंट से, ये सिंगल पॉइंट है, और इस सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटिव लाइन आप खींच सकते हैं, अनंत। दूसरा क्या था कि एक ही पॉइंट से जितनी भी ये लाइंस पास करती है, इससे पास हो रही है, इससे आपको पास हो रही है, ये पासेस पॉइंट है, तो इस टाइप की कंडीशन को कंकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं बोलते हैं। और दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, दूसरा कोई नहीं होगा। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। बोलिए, अब ये बात समझ में आ गया। अब इससे एक जो टॉपिक बनता है, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, लाइन जो टॉपिक बनता है, लाइन, रे, याद कीजिएगा, लाइन सेगमेंट, जो वन डायमेंशन की चीज़ें हैं, वन डायमेंशन की जो चीज़ें हैं, वन डायमेंशन की, हम थोड़ा सा इसको मेंशन कर दें यहाँ पे, वन डायमेंशन की जो चीज़ें हैं, लाइन, फिर रे, ये वन डायमेंशन का होता है, और फिर आपका लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा, किरण और रेखाखंड, तीन चीजें समझ में आ रही है आपको, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। तो कहता क्या है कि रेखा, किरण तथा रेखाखंड प्रत्येक में असंख्य बिंदु होते हैं। आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए, समझिएगा, लाइन, कोई भी आप एक लाइन ले लीजिए, कोई भी आप एक रे ले लीजिए, ये रे हो गया, और कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए ए बी। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इन तीनों में इन्फिनिटिव पॉइंट होते हैं। किसी भी लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में असंख्य बिंदु होते हैं। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। बोलिए कि किसी भी लाइन में, रे में या लाइन सेगमेंट में असंख्य बिंदु होते हैं, इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, ये बातें आप समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें होती है, जैसे कोलिनियर पॉइंट की बात की जाती है। आइएगा, अभी हम लोग जीरो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट समझ रहे हैं, पॉइंट से रिलेटेड सारी बातें आप समझ रहे हैं। जहां नहीं समझे वहां पे हमको रोकिएगा, फिर से पूछिएगा, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट की एक बात होती है, समझिएगा नोट में, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। कोलिनियर पॉइंट, जिसको हिंदी में संरेखीय बिंदु बोला जाता है। कोलिनियर पॉइंट, जिसको हिंदी में संरेखीय बिंदु बोला जाता है। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन पे हो, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बी यहाँ पॉइंट है, और एक सी जो है यहाँ पॉइंट है। तीन या तीन से अधिक
बिंदु जब एक ही रेखा पे हो तो इसको कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट से रिलेटेड था। आप पूछिएगा सर ये यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, पॉइंट से रिलेटेड है, बिंदु से रिलेटेड है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदुएं जब एक ही रेखा पे स्थित हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। डिफिनीशंस आपको नोट भी करते चलेंगे, ऐसे हम आपको सब पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। चलिए अगला इसी से एक और टॉपिक निकलता है नॉन कोलिनियर। समझिएगा मेरी बात को, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु, यानी कि तीन या तीन से अधिक, दो से तो एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, याद कीजिएगा, दो से तो एक ही स्ट्रेट लाइन होगा ना, लेकिन जब तीन पॉइंट हो और जब एक ही रेखा पे तो कोलिनियर, लेकिन तीन पॉइंट अलग हो, जैसे एल यहाँ हो, एम यहाँ हो और एन यहाँ हो, तीन अलग अलग हो, देखिए तो ये तो होता है, इसको बोलते हैं असंरेखीय बिंदु। यानी एक किसी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तीनों को मिलाएंगे तो भले एक स्ट्रेट लाइन बनते जाएगा तो एक नया फिगर आएगा, लेकिन ये तीनों दो बिंदु से एक ही स्ट्रेट लाइन बनता है। एल एम से एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, एम एन से ये बन सकता है, फिर ये, लेकिन ये तीनों कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही रेखा पे नहीं है, अलग अलग रेखा पे है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये था आपको जीरो डायमेंशन में, ये था जीरो डायमेंशन के प्रॉपर्टी से। अब इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में कभी पूछा था, अभी तो नहीं पूछा जाता है कि जीरो डायमेंशन से रिलेटेड बातें बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभार कोई बेसिक बात पूछ दिया, कोलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, तो वो हमको समझाना जरूरी था, इसलिए आपको बताए। अगला हेडिंग दीजिएगा वन डायमेंशन, उसकी समझिएगा, उससे सवाल आपके एग्जाम में है। वन डायमेंशन हेडिंग दीजिए, एक बीमीय, वन डायमेंशन एक बीमीय। पूरा डिटेल्स बेसिक से एकदम बताएंगे, बार बार हेडिंग ही दे लो कि कोई चीज छोड़ना नहीं है, कोई चीज नहीं छोड़ना है, एकदम बेसिक से ही बताएंगे। लिख लो एडवांस मैथ का ज्योमेट्री मेंसुरेशन सर बेसिक से ही बताइए, तो बार बार कह रहे हैं कि एकदम बेसिक से बताएंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, चलिए बेसिक से। तो अभी आपने जो सीखा वो था जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन यानी कि डायमेंशन लेस चीजें आपने सीखी, डायमेंशन लेस जिसमें कोई डायमेंशन नहीं था। अब आता है वन डायमेंशन। चलिएगा वन डायमेंशन की बात हम लोग करते हैं। वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन की जो चीजें हैं इसको बोलते हैं एक बीमीय। यानी एक बीमीय का मतलब हो गया कि कोई ना कोई चीज़ तो होगा भाई, कोई ना कोई चीज़ तो होगा। बोलिए कोई ना कोई चीज़ तो होगा, नहीं होगा? अगर इसमें डाउट हो तो फिर कहिए कि सर वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि या तो लेंथ हो या तो ब्रेथ हो, हाइट हो। जीरो डायमेंशन का मतलब तो सीधे समझ गए, नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। लेकिन वन डायमेंशन में कुछ होगा तो सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक था लाइन। अगर आपको याद हो तो लाइन था एक टॉपिक, लाइन, रेखा, लाइन टॉपिक था। तो लाइन का मतलब समझिएगा कि किसी भी सरफेस पे, जैसे मान लीजिए एक हम ये सरफेस ले लेते हैं, सरफेस का मतलब होता है तल, समझिएगा सरफेस का मतलब ही होता है तल। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, वो कोई भी सरफेस हो सकता है, प्लेन हो सकता है, किसी भी सरफेस पे खींची गई निश्चित लंबाई वाली हिस्सा को रेखा कहते हैं। किसी भी तल पर यानी कि सरफेस पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्सा को रेखा कहते हैं। अर्थात जिसमें मान लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे रेखा या सरल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हमने एक ऐसे खींचा, यहाँ पे हमने ए लगा दिया और इस पॉइंट पे हमने बी लगा दिया, समझिएगा ए और यहाँ पे बी, तो ये एक प्रकार का लाइन हुआ। तो इसमें कहिएगा सिर्फ एक निश्चित लंबाई की, ये एक फिक्स्ड लंबाई की होती है, ये एक होती है फिक्स्ड लेंथ।
फिक्स्ड लेंथ का, लेकिन ना तो इसमें ब्रेथ होगा और ना ही इसमें हाइट होगा। ये फिक्स लेंथ की होती है, ना तो इसमें ब्रेथ होगा और ना ही इसमें हाइट होगा, ठीक है। अब रेखा जिसको आप लोग लाइन कह रहे हैं, रेखा को, लाइन को देखिएगा, लाइन को डिनोटेड करने के लिए एल एम या एन भी बोल सकते हैं, एल एम एन या ए बी, या ऐसे भी डिनोट किया जाता है ए बी, समझिएगा, ऐसे डिनोट किया जाता है ए बी, यानी कि दोनों सिरा खुला रहता है इसका, दोनों सिरा का देखिएगा, ये इसका मतलब है इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है लाइन को। तो ये लाइन की बात हो गई कि एक सरफेस पे एक फिक्स लंबाई की, आप जो फिक्स लंबाई की वाले हिस्सा, एक यानी कि सरफेस पे खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्सा को रेखा कहते हैं, निश्चित लंबाई वाले हिस्सा, पार्ट्स को रेखा कहते हैं। आइएगा अब एक चीज और समझिएगा कि जैसे ही आप लाइन समझे तो इसमें लाइंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइन के स्पेशली जो टाइप्स हैं, समझिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं लाइंस के जो टाइप्स हैं वो आपको होता है स्ट्रेट लाइंस, और एक होता है कर्व लाइंस यानी कि वक्र रेखा, स्ट्रेट लाइंस, और एक होता है कर्व लाइंस। तो ये जो लाइंस हुआ, ये जो आप अभी लाइन देखे, इसी को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, यानी सरल सीधा। और आप जब इस टाइप्स के लाइन आप लीजिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन आपका कहलाता है कर्व्ड लाइंस, वक्र रेखा, ये आपको वक्र रेखा कहलाता है। तो अब आइएगा, इसमें विचलन बहुत ज़्यादा होता है, डेविएशन देख रहे होंगे। कर्व लाइन में क्या, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइंस के बीच का डिफरेंस क्या है कि इसमें डिविएशन ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब किसी खास डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कहीं भी जा रहा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में कोई डिविएशन नहीं होता, वो सीधा ही जाएगा, यही दोनों में विशेष अंतर है। लेकिन ये दोनों के अलावा स्ट्रेट लाइन में आइएगा तो इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, यानी कि आपको अगर याद हो, ठीक है, तो वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समानांतर होती है, जैसे ये पृथ्वी के धरातल के समानांतर, ये वाली, यानी कि आप कोऑर्डिनेट में याद कीजिएगा कि एक्स वाली जो रेखा होती है ये ए बी, यानी कि ये आपको ए बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा धरातल के, यानी कि धरातल के समानांतर, ऐसे खड़ा नहीं होगा। अगर वही खड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे वर्टिकल, यानी कि एकदम जमीन से ऐसे, ये वाला लाइन जो होगा वो आपको वर्टिकल्स लाइन कहलाता है। वर्टिकल्स लाइन क्या कहलाएगा? वर्टिकल्स लाइन। आ रही है बात समझ में? हॉरिजॉन्टल्स लाइन, वर्टिकल्स लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल्स लाइन ऐसा हो गया कि जो जमीन पे पड़ा हो, एकदम एक्स एक्सिस वाला। कोऑर्डिनेट में अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेट भी क्लास चल ही रही थी, तो कोऑर्डिनेट की क्लास में अगर आपको याद हो तो जो ऐसे रेखा होता है एक्स ओ एक्स डैश, तो यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपको क्या हो गया? वर्टिकल्स लाइन हो गया इन द कोऑर्डिनेट के सेंस में। तो कोऑर्डिनेट में ये आपको जो एकदम जमीन पे पड़ा हो ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये लाइन आपको क्या होता है? वर्टिकल्स लाइन होता है। आई बात समझ में? बोलिए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका है पैरेलल लाइंस। ये सबसे ज़्यादा, और इससे सबसे ज़्यादा भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इन सब टॉपिक्स में इसका सवाल सबसे ज़्यादा आता है। पैरेलल लाइंस यानी कि हिंदी होगा समानांतर रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक देखते हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है कि नहीं? ये कांस्टेंट दूरी होनी चाहिए। तो ऐसी दो रेखाएं पैरेलल लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है। और इसी पैरेलल लाइंस पे, अब इसी पैरेलल लाइंस को समझिएगा, इसी पैरेलल लाइंस पे अगर कोई रेखा ऐसे आती है, ऐसे, इसी पैरेलल लाइन, तो ये कहलाती है आपको ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से समझ लीजिए, तिर्यक छेदी रेखा जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस यानी तिर्यक छेदी रेखा।
तिर्यक रेखा भी इसको बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा जब काटती है, तिर्यक यानी कि उसको दो जगह दो पॉइंट पे काटे, तो ये वाला जो लाइन हो गया ये वाला, यही लाइन ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाता है, तिर्यक रेखा। बोलिए, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। दो या दो से अधिक भी समानांतर रेखा हो सकती है, यहाँ पे दो ही दिए, तीन भी हो सकता है, चार भी पैरेलल लाइंस हो सकता है। तो उनको जब ये इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो ये रेखा कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला है आपको कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। जैसे संगामी बिंदु पढ़े थे, तो अभी आपको पढ़ना होगा कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं। समझिएगा ये क्या है भाई, कॉन्करेंट लाइंस। यानी अगला पांचवा है, ये तो समझ गया ना कि दो पैरेलल लाइन हो या तीनों जो ऐसी रेखा होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टीएल, ट्रांसवर्सल लाइन। तीन समानांतर रेखा हो तो तीन जगह इंटरसेक्ट करेगी, दो समानांतर रेखा है तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अलग भी टॉपिक है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस का तो मतलब समझ गए कि वैसी दो रेखा है जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट होती है। ये आप अपने से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, और लिखिएगा बाबू, क्योंकि थ्योरी जिसकी मजबूत होगी वही बहुत अच्छा प्रॉब्लम बना सकता है। ये मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि जिसकी ज्योमेट्री मेंसुरेशन में थ्योरी ज़्यादा बेहतर होगा वही बेहतर तरीके से प्रॉब्लम भी बना सकता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट्स को इत्मीनान से, बारीकी से समझने का प्रयास करें। ओके, तो आइए अगला जो लाइन है वो है आपको कॉन्करेंट लाइंस। यानी कि ये जो पांचवा लाइन है कॉन्करेंट, संगामी जिसको बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखा। कॉन्करेंट लाइंस यानी कि संगामी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं, समझिएगा यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लें, और इससे दो या दो से अधिक रेखा, जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गया रेखा, ये मान लीजिए सी डी रेखा हो गया, ये मान लीजिए ई एफ रेखा हो गया। तो जब एक ही बिंदु से पास करती है दो या दो से अधिक रेखाएं, तो ये सभी रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं, संगामी रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से पास करती है तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। आ रही ये बात समझ में कि नहीं, बोलिए। तो ये लाइन से रिलेटेड सारी बातें थी, जिसमें आपने डिफिनीशन समझा है हर पॉइंट्स का। अभी आप प्रॉपर्टी नहीं समझे, लाइन से रिलेटेड ये बातें थी सारी। इसको हम आपको अपने तरीके से नोट्स भी बना दिए जो पीडीएफ में आपको अपलोड भी कर देंगे। आई बात समझ में? फिलहाल आप अभी समझिए। चलिए, तो ये वन डायमेंशन में पहला पॉइंट था लाइन। दूसरा पॉइंट था आपका रे। रे मतलब होता है किरण। रे मतलब होता है किरण। रे मतलब होता है किरण। ये आपका जो है वो आपका दूसरा पॉइंट है। रे मतलब होता है किरण। क्या होता है कि एक रेखा जिसकी एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके और दूसरी दिशा फिक्स हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है और इसको हम ऐसे बढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है और इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ए बी, ये कहलाएगा ए बी जो है वो रे कहलाता है, रे। और इसको डिनोटेड किया जाता है, ये पॉइंट फिक्स होगा ऐसे डिनोट किया जाता है। तो जब ऐसे आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे रे। यानी कि एक फिक्स होगा और दूसरे को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको डिनोटेड करने का तरीका है ये। जैसे यहाँ पे ए बी को दोनों तरफ आप बढ़ा सकते थे, याद कीजिएगा, लाइन को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन रे में सिर्फ एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं। रे को सिर्फ एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, एक पॉइंट होता है फिक्स, तो ये रे कहलाता है। बोलिए, रे समझने में कोई दिक्कत हो तो? चलिए, तीसरा पॉइंट था, आपको अगर याद हो तो तीसरा था वन डायमेंशन में लाइन सेगमेंट, जिसकी हिंदी होती है रेखाखंड। समझिएगा, लाइन सेगमेंट। तीसरा था आपका लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। ये क्या है भाई, ये समझते हैं हम लोग। ये क्या है ये समझते हैं। रेखाखंड क्या है ये समझिएगा। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो ये कहता क्या है कि जब रेखा
की लंबाई को निश्चित किया जाए, जब रेखा की लंबाई को निश्चित किया जाए तो उसे रेखाखंड कहते हैं। यानी रेखा की लंबाई, लाइन की, यानी लाइन की लंबाई फिक्स की जाए। जैसे ये मान लीजिए लाइन है, ये आपको लाइन, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कट मार दिए और ऐसे, तो ये ए बी जो होगा ये आपका फिक्स होगा कि नहीं, एक फिक्स निश्चित लंबाई का होगा, एक फिक्स्ड लेंथ होगा कि नहीं। तो ये जो चीज होगी वही कहलाएगी रेखाखंड, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, 15 सेंटीमीटर का, 2.2 का रेखाखंड, वो यही चीज होता है। रेखाखंड का मतलब होता है कि उसकी दोनों लंबाई, दोनों जगह ये फिक्स है, इसको आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये दोनों पॉइंट इसका फिक्स है, इधर का भी और इधर का भी, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। बोलिए, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। आ गई बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज आप समझिएगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आप लाइंस की प्रॉपर्टी कीजिएगा तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो हम पहले भी बताए हैं कि एक सरल रेखा, इस पे इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, याद कीजिएगा। रेखा की लंबाई असीमित होती है, इसकी लंबाई असीमित, यानी कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, असीमित होती है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या हो सकता है? रेखा में एक भी एज नहीं होता है, किनारा नहीं होता है, रेखा में एक भी किनारा नहीं होता है। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दो डिफरेंट बिंदुओं से एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। दो डिफरेंट बिंदुओं से एक ही स्ट्रेट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो इससे एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगला देखिएगा, पांचवा, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते। ये बात समझिएगा। दो, मान लीजिए कि लाइन है, ये दो, तो दो लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं। दो डिफरेंट लाइंस एक जगह ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह इंटरसेक्शन उनका नहीं होता है। यानी कि उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। दो अगर सरल रेखा है तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, दूसरे जगह नहीं। इसके कारण एक ही पॉइंट होता है, और ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये एक ही हो सकता है, दूसरा इसमें नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लाइन से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टी, हमने 5 प्रॉपर्टी लाइन से रिलेटेड आपको बताई। लाइन से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टी। अगर अभी भी डाउट है तो यहाँ पे समझिए, लाइन से रिलेटेड हमने 5 प्रॉपर्टीज आपको बताई, जो आप नोट कर लीजिए बार बार वीडियो को देख के, सुन के। दूसरा है रे। रे की जो लंबाई होती है वो भी असीमित होती है, इसकी भी लंबाई, मान लीजिए इसको आप यहाँ, इसको और आगे बढ़ा लीजिए, इसको और आगे बढ़ा लीजिए, तो इसकी भी लंबाई आपको क्या होगी? असीमित। यानी कि लाइन की भी लंबाई असीमित होती है, इसकी भी लेंथ असीमित, दोनों में यही कॉमन बात है। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक किनारा होगा, ये किनारा है इसके पास, लेकिन लाइन में एक भी किनारा नहीं होता। दोनों किनारा देख रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ा जा सकता है। रे और लाइन में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें दो जैसे हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक फिक्स है, तो एक किनारा इसके पास है, किनारा या एज कह सकते हैं, किनारा या आप एज कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। आपको अगर कहा जाए रे में भी इन्फिनिटी पॉइंट होता है, जैसे लाइन में इन्फिनिटी पॉइंट हुए उसी प्रकार रे में भी इन्फिनिटी पॉइंट होता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि इसके पास एक एज होगा, इसके पास एज नहीं होगा। इसकी लंबाई भी इन्फिनिटी होगी, इसकी लंबाई भी इन्फिनिटी होगी। आ रही है बात समझ में? अब आइएगा लाइन सेगमेंट का प्रॉपर्टी। लाइन सेगमेंट का प्रॉपर्टी होता है, यदि मान लीजिए कि ये ए बी रेखाखंड आपको दिया है, ठीक है, ए बी रेखाखंड, और एक आपको सी डी रेखाखंड दिया गया है, सी डी लाइन, एक ए बी लाइन सेगमेंट है और एक आपको सी डी लाइन सेगमेंट है। अगर ये मान लीजिए दोनों की लंबाई सेम है, लेंथ ऑफ ए बी अगर बराबर है लेंथ ऑफ सी डी के, तो इसको हम बोलेंगे कि ए बी सर्वांगसम है, ए बी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी डी के, सर्वांगसम है।
ए बी सर्वांगसम होगा सी डी का कब, जब दोनों की लेंथ लंबाई, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 5 सेंटीमीटर, आप कहिए कि दोनों की लंबाई समान यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप आगे बढ़े, ठीक है, तो प्रत्येक रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है जो किरण और लाइन से इसको अलग बनाता है, क्योंकि किरण की भी फिक्स लंबाई नहीं होती है और ना ही लाइन की फिक्स लंबाई होती है। फिक्स लंबाई किसकी होती है? रेखाखंड की। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, यानी कि लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लंबाई होती है, रे और लाइन की फिक्स लंबाई नहीं होती है। ये इसको अलग बनाता है ये दोनों से। और दूसरी बात कि इसमें 2 एज होते हैं, 2 एज, 2 किनारे होते हैं। इसमें एक भी किनारा नहीं, लाइन में, रे में एक किनारा और लाइन सेगमेंट में 2 किनारा होता है। ये इसको अलग बनाता है। बोलिए, ये आपको पूरा 1 डायमेंशन का डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो बातें हो सकती थी वो, और हमने ये बताया कि इसका आपको ये सारी डिफिनीशन अपने से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अपने से आप कॉपी इसका बनाएंगे, एक नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है बाबू। ये नहीं कि आप इसको बस समझ लिए, दिमाग में सेट करना होगा, तब आप बेहतर प्रॉब्लम बना सकते हैं, क्योंकि हम थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल, और तब आता है ट्रिक या टेक्निक की बात। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमको पहले चीज़ों की बारीकी पता है कि नहीं। आपको बारीकी समझ में आ जाएगा तभी आप लोगों से डिफरेंट हो पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? और कभी भी ट्रिक भिड़िक के चक्कर में नहीं पड़े, हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करें। क्लियर है? हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होनी चाहिए मेरे दोस्त। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई से ये होता है कि आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। बोलिए, यानी ये 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन के सभी पॉइंट्स को हमने डिटेल्स में आपको बताया। कहीं भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फिर कमेंट करके। चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम्स की बात आती है तो हम अभी और इसको चर्चा करेंगे अगले क्लास में, कुछ और भी पॉइंट्स है तब इसके अंदर चलेंगे। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग।